हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। जैसा कि आप देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में आपको पता है कि एलिमिनेट करना होता है किसी एक वेरिएबल को, और वो तभी एलिमिनेट करेंगे पहले हम किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3x + 4y = 10 है, यहाँ पर 2x - 2y = 2 है। यानी कि यहाँ पर x के कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों में अलग अलग हैं, और यहाँ पर भी y के कोफिशिएंट भी अलग अलग हैं। तो अगर आप देखें, अगर मैं इस इक्वेशन सेकंड को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो स्टूडेंट यहाँ पर 4y था तो यहाँ पर 4y भी बन जाएगा। तो बाय एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले स्टूडेंट मेरी जो इक्वेशन सेकंड है उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2। ठीक है, मेरी इक्वेशन सेकंड क्या है स्टूडेंट? 2x - 2y = 2। तो 2 मैंने यहाँ लगा दिया, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 4x - 4y = 4। ये मेरी इक्वेशन थर्ड है। मैंने इसलिए किया इसका यहाँ पर, इसलिए इसको ऐसा किया क्योंकि यहाँ पर जो कोफिशिएंट थे वो सेम नहीं थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 4x - 4y = 4। यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो स्टूडेंट इक्वल हो गए हैं y के। अब यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस। तो अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम इस यहाँ पर करेंगे ऐड, क्योंकि ऐड जब हम करेंगे तो ये खुद ही एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर सारे प्लस के होते तो हम सब्ट्रैक्ट करते। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को ऐड कर देता हूँ इक्वेशन थर्ड के अंदर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐड इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या है? 3x + 4y = 10। इक्वेशन थर्ड है 4x - 4y = 4। ठीक है, ऐड कर रहे हैं, साइन चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल में बचा 10 और 4 14। x = 14/7। तो स्टूडेंट x की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी 2, क्योंकि 2 7 2 जा 14। तो x हमारा कितना आ गया है? 2। अब इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है? हम कर देते हैं पुट x = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी 3x + 4y = 10। तो x की जगह मैं रख रहा हूँ 2, बाकी ऐसे ही रहेगा। क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि मुझे y वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर हो गया ये 6 + 4y = 10, 4y = 10। ये प्लस का 6 उधर जा कर के माइनस का 6 हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये बचा हमारा यहाँ पर 4। तो y = 4/4। तो y की वैल्यू स्टूडेंट आ गई है 1। तो एलिमिनेशन मेथड से हमने x की वैल्यू 2 निकाल ली है और y की वैल्यू 1 निकाल ली है। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। इसी क्वेश्चन को अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी देखेंगे। उसको देखते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट, अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से स्टूडेंट हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट मेरी क्या है? 3x + 4y = 10। ठीक, 3x = 10 प्लस के 4y उधर जाकर के माइनस के 4y, तो x = 10 - 4y/3। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। थर्ड क्यों मानेंगे? ताकि y की वैल्यू आए, डायरेक्ट रख के x की आ जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूँ पुट x = 10 - 4y/3 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है? 2x - 2y = 2। x की जगह हमने रखना है 10 - 4y/3। तो 10 - 4y/3 - 2y = 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की जब 10 से होगी 20, और 2 की जब -4y से होगी तो हो जाएगा -8y।
20 माइनस 8y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 2। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट 3 के टेबल में 3 1 बार आता है, तो इसका तो कुछ चेंज होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8y, ठीक है, माइनस 1 के टेबल में 3 बार आता है, 3 2 जा 6y इक्वल्स टू 2। अब 20 माइनस 8y माइनस 6y कितना हो गया, माइनस के 14y अपॉन 3 है इक्वल्स टू 2। जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो 20 माइनस 14y इक्वल्स टू 6। अब ये 20 उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस के 20, तो ये माइनस के 14 इधर ही रहेगा, 6 माइनस 20, तो माइनस 14 इक्वल्स टू माइनस 14, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसल, y इक्वल्स टू 14 अपॉन 14, 14 बन जा 14, y इक्वल्स टू आ गया है स्टूडेंट 1, ठीक है। अब जब ये y इक्वल टू 1 आ गया, अब इक्वेशन थर्ड के अंदर y की वैल्यू डाल देंगे, x की आ जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड हमारी है x इक्वल्स टू 10 माइनस 4y अपॉन 3। 10 माइनस y की जगह क्या डालेंगे 1 अपॉन 3, तो 10 माइनस 4 अपॉन 3, x इक्वल्स टू 6 अपॉन 3, ठीक है। 3 2 जा 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो हमने y की वैल्यू 1 निकाल ली, x की वैल्यू 2 निकाल ली। एलिमिनेशन मेथड से भी वही वैल्यू आ रही थी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी वही आ रही है, तो क्वेश्चन तो हमारा हो गया है सही। ये बहुत ध्यान की चीज़ है स्टूडेंट, एलिमिनेशन मेथड से करो चाहे इस इक्वेशन को, चाहे करें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से, वैल्यू सेम आएगी। अगर वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो समझो हमने गड़बड़ कर दी है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट होता है फिनिश। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।